आइए वचन में जाएंगे और जो प्रभु ने वचन दिया भजन संहिता 31 की 8 उसको पढ़ेंगे। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वचन में लिखा इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे एक नाम दिया गया है जिससे हम बचाए जाएंगे, वो यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। हालेलुया। संसार कुछ भी कहे, लेकिन जब वचन आपके पास है तो आप जानिए कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, हम तो परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो मैं आज भी जब प्रेयर में होता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि यीशु नाम हमारे पास पहुंचा है। हम चाहकर भी जब प्रभु में नहीं थे, हम उस नाम को नहीं लेते थे, प्रभु के किसी दिन को सेलिब्रेट नहीं करते थे, हम नहीं जान पाते थे कि परमेश्वर कौन है, प्रभु कौन है। हालेलुया। लेकिन ये उसकी दया है। और इससे पहले भी बच्चों ने भजन लगाया था, एक बड़ा अच्छा था, वो भी सुन के मैं इसी चीज के लिए खुश हो रहा था कि आज हम प्रभु यीशु को जानते हैं, आज हम यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। वो लाइन चल रही थी, यीशु नाम जिंदगी का जहां, जिंदगी को दे वो ही यारा। हालेलुया। तो जब आप प्रेयर में जाओ, ये आपके लिए बड़ी बात है कि आज हम प्रभु यीशु को जानते हैं। हालेलुया। नहीं है ये संसार के अंदर लोगों के पास, सबके पास नहीं है। हालेलुया। चुने हुए लोगों के पास है। तो वो आपको क्या आशीष दे रहा है। हालेलुया। भजन संहिता कहता, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। पाप क्या है? शत्रु की ओर से व्यभिचार, नशा, बदले की भावना, ईर्ष्या, जेलसी, ये शत्रु की ओर से हैं, ये शैतान की ओर से हैं। और देखो यहां पे परमेश्वर क्या बात कर रहा है। हालेलुया। उसने आपको उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर ये चीजें हैं तो परमेश्वर आपसे फिर बात कर रहा है कि आप क्या करें, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंकें। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? कहता, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा, चौड़ा स्थान मतलब अभिषेक, आपके लिए अभिषेक का रास्ता उसने खोल दिया है। हालेलुया। और इसी को लेकर आगे जब हम वचन में जाएंगे तो प्रभु ने मुझे जो वचन दिया आप देखेंगे, नीति वचन, जब हम पंजाबी में बोलते हैं उसे कहावतों की किताब भी बोलते हैं। हालेलुया। तो उसका 3 अध्याय जब मैंने पढ़ा तो मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। आपके लिए क्या चाहता है। आपने जब वचन में बैठना है, एकदम अलर्ट होके बैठना है, सोना नहीं है। हालेलुया। जब आप सोते हैं, आपको पता है प्रभु यीशु ने कहा, मैं उस दिन आऊंगा जब आप सो रहे होंगे। जैसे चोर एक घर में आता है, मैं वैसे आऊंगा। हालेलुया। और जो उसकी दुल्हन है, जो उससे प्रेम रखने वाले हैं, हालेलुया, वो जागते रहेंगे। मैं रात की बात नहीं कर रहा, रात को प्रार्थना करके आप सो सकते हो, लेकिन परमेश्वर के भवन के अंदर भी अगर आप आत्मिक रीति से जाग नहीं रहे हैं तो आप उस वचन को अपने लिए अभिषेक नहीं बना सकते। वो वचन आपके लिए अभिषेक को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको अभिषेक नहीं दे पाएगा क्योंकि आप सो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने वचन का आदर अपने से ज्यादा किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, ना तो वो सोता है ना वो हंगलाता है। हालेलुया। वो हर वक्त जागता रहता है। हालेलुया। उसका ध्यान हर वक्त इस धरती के ऊपर, हर स्थान के ऊपर लगा रहता है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज परमेश्वर जो आपको शिक्षा देने वाला है, जो आज तक आपको शिक्षा दी गई है, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है आप उसे अपने हृदय में रखें, संभाल के रखें। लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं, अगर वही संसारिक बातें आपके अंदर कार्य करती हैं, आपके मुंह में बुराई है, गालियां बकना, व्यभिचार, नशा, ईर्ष्या, बदले की भावना,
तो इसका मतलब है कि आपने उस वचन की वैल्यू को नहीं जाना। हालेलुया। और जब आप उसकी वैल्यू को जानते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। आप अपने आप को एवरीडे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपकी जो वीकनेस है उन्हें अपनी कॉपी पे लिखिए, अपने घर में लिख के लगाइए कि क्या इस संसार के अंदर कोई है जिससे मैं बैर रखता हूं? क्या इस संसार के अंदर ऐसा है जिसके प्रति मैं ईर्ष्या रखता हूं? क्या कोई संसार के अंदर है जिसके लिए मैं बुरी इच्छा रखता हूं, बुरा सोचता हूं? क्या मैं व्यभिचार में तो नहीं हूं, नशे में तो नहीं हूं, गालियां बकने वाला तो नहीं हूं? और जब आप उससे लिख के रखेंगे, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो क्या करेंगे? आप उन चीज़ों को जानेंगे और एवरीडे जब प्रेयर करेंगे आप टिक लगाते जाएंगे कि किन किन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, निकाल दिया है अपनी लाइफ से। नहीं तो अगर सामने वाला कभी आपको स्मरण कराएगा उन बातों के विषय में कि तेरे अंदर ये बुराई है, तो आपको क्या होगा? आप हर्ट होंगे कि तू कौन है मुझे बताने वाला। लेकिन जब आप लिख के रखेंगे अपने घर में भी, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सामने से उत्तर परमेश्वर का आत्मा देगा। हालेलुया, कि तू कैसा है। और जब वो परमेश्वर का आत्मा आपको उत्तर देगा, तब आपने फैसला करना है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो क्या करेंगे? अपने आप को चेंज करेंगे और उन विषयों के ऊपर जो जो आप छोड़ते जा रहे हैं उन पे लाइन लगाते जाएंगे, उसको काटते जाएंगे। हालेलुया। और शैतान को हराते जाएंगे, क्योंकि वो विषय किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है। और जब आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, दयालगी, भलाई, दया, संयम, उनको भी लिख लेना है। उनमें से आपने कितने विषयों को अपना लिया है उनके ऊपर भी टिक लगाते जाना है कि इतनों को मैंने अपना लिया है और उनको छोड़ दिया है जिसकी आज्ञा मुझे प्रभु ने दी है। हालेलुया। फिर आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। देखो, अगर आपको वचन में लिखा कि अगर मैं तुम्हें डांटूं तो तू क्या करना? तू नाराज ना होना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसी को डांटता है। इसी किताब में है, नीति वचन में है। हालेलुया। लेकिन जो लोग उस डांट से गुस्सा करते हैं, चले जाते हैं, वो ये नहीं जानते कि शैतान उन्हें खींच के ले गया है और वो परमेश्वर की प्लानिंग को जान ही नहीं पाए, क्योंकि वो संसार की तरह सोचते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पास्टर अपने मतलब के लिए कभी भी कोई आपसे बात करे। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। मैं जो भी बताऊंगा वचन से बताऊंगा, आपके अंदर परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। अपने मतलब के लिए नहीं, संसार की बातों के लिए नहीं। हालेलुया। ना ही अपने विषय के लिए। जो आज्ञा मुझे प्रभु ने दी है उसी के, और मैं इसी में आपको बता रहा हूं। जब मैं रात को प्रेयर में था, प्रभु ने मुझे एक फैमिली के विषय में बताया, 2 परिवारों के विषय में बताया और एक परिवार के विषय में बताया जो आते नहीं हैं। तो प्रभु ने बताया कि तू जाके क्या करना, कि तू उनके साथ काउंसलिंग करना कि वो नहीं आ रहे हैं हमारे पास तो कोई नहीं, लेकिन वो चर्च में जरूर जाएं, चाहे कहीं भी जाएं। अगर वो हमारे पास नहीं आ रहा, कोई नहीं। आप किसी पास्टर को छोड़ सकते हैं, चर्च को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को चेंज नहीं कर सकते। वो एक ही रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे वचन दिया, अगर किसी की 100 भेड़ें हों तो उसकी एक भेड़ खो जाए तो क्या वो उसे ढूंढने नहीं जाता? वो जाता है। और जो प्रभु ने मुझे बोला मैं वो करूंगा। हालेलुया। जो वो करेंगे तो क्या होगा? मैंने अपना काम किया। अब सामने वाला क्या चाहता है? वो अपने अंदर चेंज चाहता है, नहीं चाहता। मैंने क्या किया? मैंने उस इच्छा को पूरा किया जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी। और जब उस इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर क्या होगा? आपसे खुश होगा। हालेलुया। इसलिए जाग के वचन को सुनना है हमेशा। जब परमेश्वर आपको आज्ञा दे तो क्या करना है? आपने उस आज्ञा को सुनना है, उस आज्ञा को मानना है आपने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब आप उसकी आज्ञाओं को रखेंगे तो नेचुरली सी बात है, तो क्या होगा? वो सारी बुराई आपसे दूर रहेगी। इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा। और ये करने से
परमेश्वर आपको क्या देगा? 2 आयत में लिखा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जब तू परमेश्वर के वचन का डर रखेगा, जब तू फैसला करेगा मुझे उन पापों में नहीं जाना जिसके विषय में प्रभु ने मुझे मना किया है। इसीलिए मैं बोलता, जब आप लिखेंगे आपको स्मरण रहेगा, आपको याद रहेगा, आप घर में भी लिख के लगाएंगे, आपको पता होगा, और फिर आपको पता होगा कि प्रभु ने मुझे क्या कहा। एक वचन अलग से ऐसे लिख लेना जो मैं पढ़ रहा हूं, कि ऐसा करने, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखो, परमेश्वर के वचनों को मानने से हमारी आयु बढ़ती है। संसार के अंदर लोग क्या कहते हैं? मैं जितनी लिखी है उतनी भोग की जानी है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? कहता, अगर तू मेरे वचनों को मानेगा तो इस धरती के ऊपर तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कोई लिख के नहीं भेजी कि तेरी इतनी आयु है, तेरी सांसें इतनी हैं, क्योंकि बाइबल हमें उत्तर देती है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की आयु को बढ़ाया है। हालेलुया। जब उन्होंने आयु मांगी, अगर मैं उन वचन में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इस विषय से हम हट जाएंगे, लेकिन आप जब पढ़ेंगे बाइबल को तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने अपने लोगों की आयु को बढ़ाया है। किन की? जो धर्मी चल रहे हैं, प्रभु के वचन पे चल रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चले उन्हें घटी हो। हालेलुया। और आपको जो परमेश्वर दे रहा है, संसार आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। और तू कुशल से रहेगा, आप सुख से रहेंगे। हालेलुया। दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लेकिन जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे वो आपको छू भी नहीं पाएगी। हालेलुया। वो आएगी, वो चली जाएगी, आप चौड़े स्थान में चलेंगे। आप जहां से गुजर रहे हैं, जब शैतान निकल के जाता तो कहां जाता है? खाली स्थानों में जाता है। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं में हैं, अगर आप उन खाली स्थानों से कभी गुजर भी रहे हैं, और अगर आप प्रेयर में हैं, अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में कवर करके चलते हैं, तो वो दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगे जरूर, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभु यीशु के लहू को भी देखेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, इसके पास नहीं, किसी और के पास जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो लीगली तौर के ऊपर भी शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्मा आपको टच भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो हमने उसकी आज्ञाओं पे चलना है, यही प्रभु की इच्छा है। आज के वचन के द्वारा आगे चलते हैं। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। कृपा करना, सच्चाई के साथ चलना, ये दोनों चीजें, हालेलुया, तुझसे अलग ना हो, इनको कभी ना छोड़ना। हालेलुया। ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञा है। कृपा करना, किसी के ऊपर दया करना, कृपा करना। हालेलुया। ये और सच्चाई के साथ चलना, इनको कभी ना छोड़ना। वरन उनको क्या करना? अपने गले का हार बनाना, उसके विषय में दूसरों को भी बताना। हार बनाने का मतलब क्या है? कि वो आपके अंदर हैं, आप उन पे चलते हो तो दूसरों को भी इसके विषय में बताएं। हालेलुया। और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना। हृदय रूपी पट्टियों पे लिखने का मतलब है कि आप उन पे निरंतर चलते रहेंगे, आप उसको कभी भी बायकॉट नहीं करेंगे। हालेलुया। आप अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे, आप इग्नोर नहीं करेंगे, आपके वो अंदर रहेंगी। हालेलुया। तो प्रभु भी आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर तू आज्ञाओं पे चलेगा तो किसका अनुग्रह पाएगा? मनुष्य भी तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मनुष्य भी तेरे पीछे चलेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह भी पाएगा। और पौलुस क्या कहता है? कहता, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि उसने इस वचन को पढ़ा है। हालेलुया। अगर तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। सोच के देखिए, छोटी बात नहीं है, सिर्फ आपको आज्ञाओं पे चलना है। हालेलुया। और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि की बातें देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, ज्ञान और बुद्धि यहोवा की ओर से है। वो संसार का ज्ञान नहीं, वो संसार की बातें नहीं, वो चतुराई नहीं, बुराई नहीं, वो चतुराई नहीं जो हम किसी के साथ करके किसी को ठग लेते हैं। नहीं नहीं, वो ज्ञान नहीं है।
वचन में लिखा ये ज्ञान ऊपर से आता है, ये स्वर्ग से आता है, हालेलुया। लेकिन वो तब आता है जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। कहता तू अपनी समझ का सहारा, कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम क्या करते हैं? हम अपनी सोचों और समझों पे एतबार करते हैं, उनके मुताबिक सोचते हैं, पास्टर को भी फोन करते हैं, लेकिन अपनी उन टेंशनों को छोड़ते नहीं हैं। उन टेंशनों को छोड़ते नहीं हैं जो हमारे ऊपर है, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? अपनी और सोचों और समझों को छोड़कर क्या करना है? प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाना है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब पहले वचन पढ़ा था भजन संहिता में, उसमें किस मार्ग की बात की थी? उसने चौड़े मार्ग की बात की थी। यहां आपके रास्ते को सीधा करने की बात की जा रही है, हालेलुया। लेकिन जब आप संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चलेंगे, अगर आपका पूरा घराना पीछे चलेगा, तो फिर आप परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह पाएंगे, हालेलुया। और वो आपके मार्गों को भी सीधा करेगा। लोग हैरान होंगे आपके अभिषेक, आपके ऊपर अभिषेक को देखकर, आपकी ब्लेसिंग को देखकर, क्योंकि आपने संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखा है? परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, हालेलुया। कहता अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। लेकिन आज संसार क्या करता है? वो अपनी नजरों में बुद्धिमान है। वो कहता है मैं तो सही चल रहा हूं, मैं सही चल रही हूं, क्योंकि मैं चर्च भी जाता हूं, वचन भी पढ़ता हूं, प्रेयर भी करता हूं, दान दसवन भी देता हूं। लेकिन जो इंटरनल आपके अंदर है, क्या वो ठीक है? आपके अंदर ईर्ष्या तो नहीं है? आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कहीं जेलसी का नामो निशान तो नहीं बचा अभी? क्योंकि नीति वचन 21:2 में लिखा, हर इंसान अपनी नजरों में धर्मी है, लेकिन यहोवा सबके विषय में जानता है, हालेलुया। तो जब हम अपनी नजर में धर्मी बनते हैं, तो परमेश्वर तो बोलता है इस धरती के ऊपर एक भी धर्मी नहीं है, हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं है, एक भी। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं? हालेलुया। अपनी नजर में बुद्धिमान है, इसका मतलब हमें अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। और मैं पिछले समय के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने बाइबल स्टडी की रखी है, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते पास्टर जी हम तो कुछ भी नहीं हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो ही हम कुछ हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं हैं। हम किसी को चंगा नहीं कर सकते। हम प्रेयर करते हैं, चंगा प्रभु यीशु मसीह करता है। इसका मतलब वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। जो भी करता है परमेश्वर करता है, हालेलुया। और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, आपने फैसला करना है। और जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, मैं आपको बोलता हूँ समय लगता है, लेकिन जब आप आज से लिख के रखेंगे, आपको समय नहीं लगेगा। जब वो सामने रहेंगी आपकी चीज़ें, तो आपको याद रहेगा कि ये अभी हैं मेरे अंदर, मैंने इनको छोड़ना है। कहता ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। अगर आपको आज लगता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से क्या होगा? आपकी हड्डियां सही रहेंगी, आपका शरीर पुष्ट रहेगा, हालेलुया। उसने जबूर 91 में कहा, कहता तेरे एक साइड में 1000 और दूसरी साइड में 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगी। क्या? बीमारी, हालेलुया। कोई भी वायरस, कोई भी घटी, कोई भी सीजनल बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, हालेलुया। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, हालेलुया। और उसका ये वादा है, उसने कहा धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, सूरज चांद तारे भी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा।
आपका चलना जरूरी है। अगर आप उस पर चल रहे हैं तो फिर वो सांसारिक चीजें आपके लिए नहीं, फिर लोग देख के हैरान होंगे, हाँ भी यीशु को जानते हैं ये, जो लोग यीशु को मानते हैं। और आपको मैं बताता हूं, बहुत से लोग कहेंगे अरे तू तो यीशु को मानता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और लोग आपको बात बोलेंगे ये, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि ऐसा सुना है हमने, हमें लगता है कि जो यीशु को मानते हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब आप उसके वचन पे चलेंगे। हालेलुया। जब आपका जीवन प्रभु के वचनों के अकॉर्डिंग होगा तब उसकी महिमा होगी। इसीलिए उसने कहा कि तेरा पिता जो स्वर्ग में है, तेरे जीवन को देखकर लोग उसकी महिमा करें। इसलिए क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है। इससे क्या होगी? हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारी हड्डियां भी पुष्ट होंगी, हम कुशल से रहेंगे। हालेलुया। और मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। और कौन सी बात है जो परमेश्वर ने हमें नहीं देने का वादा किया? हालेलुया। मत्ती 6:33 के अंदर भी उसने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। हमने यही तो जानना है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, उसका स्वभाव क्या है, उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए, वो आपने पूछनी है। वचन को पढ़ना है। परमेश्वर आपके साथ वचन के द्वारा बात करेगा, प्रार्थना में बात करेगा, दर्शनों में बात करेगा, सपनों में बात करेगा। लेकिन कब? जब आप अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तभी वो अपना कान आपकी ओर लगाएगा। हालेलुया। 9 आयत में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखिए, मैं खुद नहीं कह रहा। कई बार हम सोचते हैं पास्टर दान के विषय में बात करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग कहाँ है? जो भी तू अपनी धन संपत्ति कमाए, उसका पहला भाग कौन सा? जिसका वचन परमेश्वर ने दशमांश के रूप में लिखा है, वो कहां देना है? परमेश्वर के भवन में। और ये आज्ञाओं के अंदर परमेश्वर ने ये बातें भी दी हैं, वचन में दी हैं। फिर हम कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? और वचन में लिखा, जो घटी में बोता है, अगर हम घटी में हैं, आज जो चीज आपके लिए चैलेंजिंग है, जो आपको दुख देती है और आप प्रभु में कर रहे हैं, आप बड़े अनुग्रह को पाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि आप मेरे लिए वो काम करें जिससे आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन ये मैं कर नहीं सकता था। प्रभु आपको बड़ा अनुग्रह देगा। प्रभु फिर खुश होगा, हाँ तुमने कुछ छोड़ा है मेरे लिए। जब आप नींद छोड़ के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु खुश होता है, तुमने अपनी प्यारी चीज को छोड़ा है। जब आप शादी को छोड़ के चर्च में होते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब आप फंक्शन को छोड़ के चर्च में होते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि अपने संसार को छोड़ा है। और वचन में लिखा, जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। आपने फैसला करना है, आपने क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के जो नियम हैं वो सदा के लिए अटल हैं। वो कहता, मैं सदा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं आद और अंत हूं। हालेलुया। तो चेंज हमें होना है अगर आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपनी इनकम की पहली उपज देकर यहोवा का क्या करना है? सम्मान करना है, उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अगर तू इन आज्ञाओं को पूरा करेगा, ये जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं वो तू करेगा, तो क्या होगा? तेरे घर के खत्ते भरे रहेंगे। देखिए, खत्ते भरे रहने की बात यही नहीं है कि पैसों के भंडार भरे रहेंगे, खाने पीने के सामान भरे रहेंगे। परमेश्वर आपकी वंश के ऊपर भी दया करेगा, उनके खत्ते भी वचन के साथ भरे रहेंगे। हालेलुया। उनके खत्ते भी बुद्ध और ज्ञान के साथ भरे रहेंगे, जो पैसों से नहीं मिलता, जो यहोवा ही देता है। हालेलुया। तो आप एक ही बात को नहीं लेना है। जब आप आत्मिक रीति से देखेंगे तो आप जानेंगे कि प्रभु ने कितने बड़े प्रॉमिस हमारे साथ किए हैं। हमें तो कुछ भी नहीं करना। हालेलुया। वो तो कर चुका, वो तो हमारे लिए क्रूज को उठा चुका, वो हमारे लिए सलीब को उठा चुका, वो हमारे लिए अपना लहू बहा चुका, वो मर चुका और फिर हमारे लिए जी भी उठा है।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कभी यह मारने की बात नहीं बताई, उसने हमसे प्रेम किया है। और देखिए वो हमारे पापों के कारण खुद मर गया ताकि हम जी सके। हालेलुया, हम जी सकें, उसके नाम से उन कामों को कर सकें जो उसने हमसे करवाने हैं। उसने तो पूरा कर दिया, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब जो मैं तुझसे चाहता हूं अब तुमने वो पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, आपको उन आज्ञाओं पे के ऊपर चलना पड़ेगा। संसार आएगा, आपके ऊपर अटैक करेगा, फिर से वो बातें आपकी लाइफ में आएंगी। डिसाइड आपने करना है, आप कितना प्रेम रखते हो परमेश्वर से। आप उन चीजों को बाईपास करके प्रभु के लहू को देखते हुए भी आगे निकल जाते हो, या सच में उन बुराई को, उन पापों को छोड़ के डिसाइड करते हो नहीं प्रभु आज से नहीं, आज से मैं तेरी हर उस इच्छा को पूरी करूंगा, हर उस आज्ञा पे चलूंगा जो तुमने मुझे वचन में दी है। मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगी, व्यभिचार में नहीं जाऊंगी, नशे में नहीं जाऊंगी, मैं आज से गालियां नहीं बकूंगी। कुछ भी हो जाए मैं संयम रखूंगा, मैं संयम रखूंगी। और शैतान आता है, वो चाहता है कि आप जो लेकर गए हैं, इसीलिए वो आता है। प्रभु यीशु ने कहा वो आता है और वचन को चुरा ले जाता है ताकि आप मुक्ति ना पालें, आप अभिषेक ना पालें, आप बरकत ना पालें, जो विषय है उसको ना पाएं। और जब अब आपको बोला जाता है कि आपने झगड़ा नहीं करना, कलेश नहीं करना, अगर आपसे कोई बुराई कर रहा है, बुरा बोल रहा है, आपने उसका उत्तर बुराई में नहीं देना। लेकिन फिर भी एक नहीं पास्टर जी मेरा झगड़ा हो गया, घर में हो गया, तो मैंने भी गालियां बक दी 3-4। तो यही तो शैतान चाहता था कि आप ये करें, क्योंकि आप ही तो चर्च आ रहे हैं। और आप अगर आप उसके जैसे बन जाएंगे जो चर्च नहीं आ रहा, फिर आप में और उसमें क्या फर्क है? हालेलुया। आपके बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, संसार के अंदर किसी के साथ भी रास्ते में चलते हुए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने अपने कंट्रोल के द्वारा, संयम के द्वारा क्या दिखाना है, प्रेम के द्वारा क्या दिखाना है कि आप प्रभु यीशु के चेले हैं, संसार को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु आपको सुन रहा है, प्रभु आपको देख रहा है, वो आपको जांच रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कोई नहीं, अगर गालियां बकलेंगे, व्यभिचार, नशा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तौबा कर लेंगे, तो याद रखिए आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तो आपको माफ कर चुका। एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बार बार नहीं। हालेलुया। इसलिए बार बार की तौबा भी अच्छी नहीं है। आपने भजन भी सुना हो, हालेलुया। तो इसलिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आज आपको अभिषेक से भरना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअल चेंज आपके अंदर चाहता है। अगर आप अच्छे माहौल में नहीं पले तो परमेश्वर चाहता है आप अपने उस एक्सेंट को भी चेंज करें, आप अपने उस स्वाभाविक बात करने के तरीके को चेंज करें जिसमें आप बड़े हुए हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपने भवन में लेकर आया है, वहाँ पे आप जिस स्वभाव को सीख रहे हो आप उस पर चलना शुरू करो। लेकिन अगर आप नहीं चलते तो फिर लोगों को क्या साबित करेंगे कि हम क्या सीखते हैं, हम किसके चेले हैं। अगर हमारे मुंह से गालियां निकल रही हैं तो हम किसके चेले हैं, प्रभु यीशु के या किसी और के। उस समय आपने जांचना है। परमेश्वर का आत्मा हर वक्त आपके साथ रहता है। पुराने नियम में वो चला जाता था, फिर आता था, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपके साथ सर्वदा है। प्रभु यीशु ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हें आने वाले समय की बात बताएगा, जो मेरे विषय में तुम्हारे साथ बात करेगा, वो तुम्हें हर चीज सिखाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें विश्वास करना है, हमने सुनना है कि वो वचन में हमें क्या कहता है और अपने हृदय में रखना है। अगर हमारे हृदय के अंदर वो वचन रहेंगे, एवरी डे एवरी मिनट, अगर आप सो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रेयर करके भी सो रहे हैं तो जब तक आपको नींद नहीं आ रही, आप सोते सोते प्रेयर करते रहिए जब तक आपको नींद नहीं आ रही। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं प्रेयर करके जब सोता हूं तो मैं सोते सोते भी प्रेयर कर रहा होता हूं
कि प्रभु जब तक मुझे नींद ना आए क्या होगा, मैं तब भी प्रेयर करूंगा। हालेलुया। लेकिन जब आप एक फॉर्मेलिटी की प्रेयर करते हैं, अच्छा इतने बजे बैठना था, पास्टर जी ने कह दिया है, अब करते हैं, तो आपको उस प्रार्थना का लाभ नहीं होता, क्योंकि आपने परमेश्वर की ओर कान लगाया नहीं। आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जैसे संसार करता है कि हमें ये काम क्या करना है, इतने समय तक करना है। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, जब आप उसकी ओर कान लगाएंगे, तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर दो भाई आपस में बात कर रहे हैं और एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं सुन रहा हो, मुंह दूसरी ओर घुमा के बैठा हुआ है, तो जब जो दूसरी ओर मुंह घुमा के बैठा है, जब वो उसे बात करेगा, क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो ऐसे ही परमेश्वर है, जब हम प्रेयर करते हैं, हमने उसकी ओर कान ही नहीं लगाया, हम अपनी सोचों में, विचारों में, टेंशनों में, बीमारियों में, घटियों की ओर, चिंताओं की ओर हैं, तो परमेश्वर क्यों कर हमारे पास हमारी बात को सुनेगा? हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर की ओर कान लगाएंगे तो वो भी आपकी ओर कान लगाएगा। हालेलुया। और अपनी सोचो, और मैं आपको सच बोल रहा हूं, आज से डिसाइड कीजिए और उस अपनी डायरी पे लिखिए कि तू अपनी सोचो और समझो पे एतबार ना कर। नीति वचन 5:6। यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा, वो तेरे रास्तों को सीधा करेगा। और ये सच है। और आपको बाय हार्ट चेंज करना है, अपने मुंह के शब्दों को चेंज करना है। गालियां बकते हैं, छोड़ना है। व्यभिचार को छोड़ना है, नशे को छोड़ना है। हालेलुया। तो हर वक्त जब आप यही सोचते रहेंगे कि पास्टर जी प्रेयर करो, मेरे परिवार से नशा नहीं जा रहा। मैंने एक फैमिली को बताया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी फैमिली में अभी दुष्ट आत्मा है, तो प्रभु कहता है वो चला गया है। लेकिन जो इंसान नशा करता है वो खुद ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसने कहा अगर तू मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें ले आऊंगा वापस। अगर तू वापस आना चाहता है तो मैं तुझे ले आऊंगा, मैं तुझे फोर्स नहीं करता, मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता हूं। लेकिन अगर तू ये इच्छा नहीं चाहता, तू खुद ब खुद पाप में गिरना चाहता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो इसलिए आप हर वक्त ये नहीं कह सकते कि शैतान अटैक कर रहा है, शैतान अटैक कर रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को जान के कि प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं ऐसा नहीं करना, उसके बावजूद आप करते हो, इसका मतलब आप उस वचन को जानते हुए भी करते हो, तो आपने खुद किया है, आपने खुद डिसाइड किया है। आप छत के ऊपर खड़े हैं, हालेलुया, 20 फुट की छत के ऊपर खड़े हैं, आप जानते हुए भी अगर मैं यहां से गिरूंगा तो अपनी टांगे तुड़वाऊंगा। तो जब फैसला किया कि मैंने छलांग लगानी है, तो जब टांगे टूटी तो किसी का कसूर नहीं, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि मैं गिरूंगा तो मैं टांगे तुड़वाऊंगा। और परमेश्वर क्या कहता है, जब तू वचन को जानता है, तूने खुद फैसला किया कि तूने टांगे तुड़वानी है, तूने खुद फैसला किया कि मुझे कहां जाना है, वहां। प्रभु ने क्यों कहा कि वहां पे चीखना, चिल्लाना और दांतों का पीसना है? हम कहां चीखते हैं, कहां दांत पीसते हैं? जहां पे हमारा बस नहीं चलता। जब हमारा बस नहीं चलता तो हम यही करते हैं। और क्यों कहा? अगर आपके कोई चोट लगती है, जितना दर्द आज आपको यहां पे होता है, उसका 100 गुना दर्द वहां पे होगा, 100 गुना दर्द। तो फिर क्या होगा? फिर चीखना, चिल्लाना, दांतों का पीसना और ये सोचना कि मैं ना करता, ऐसा ना करती। हालेलुया। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं। आप तौबा जीते जी कर सकते हैं, बपतिस्मा भी जीते जी ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के पीछे भी आपको जीते जी चलना पड़ेगा। मरने के बाद कोई तौबा नहीं, कोई उद्धार नहीं, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। इसलिए क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसलिए वो जीवितों का परमेश्वर है। इसीलिए उसे नूह नबी से भी कहा कि आज से मैं अपनी वाचा, अपना रिश्ता जीवितों के साथ बांधूंगा, मुर्दों के साथ नहीं। और परमेश्वर ने आपको जीवते हुए अपने पास बुलाया है ताकि आप उसके साथ रहें, हम स्वर्ग में एक साथ रहें। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि बुलाए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप जितने भी भाई बहन यहां पे हैं, आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए में नहीं।
तो आपने विश्वास करके चलना है। जब आप विश्वास करके चलेंगे तो फिर आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए खड़े हो जाएंगे। आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए और आज के वचन